हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम एनुअल एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कुछ बड़े क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप में आते हैं, उसको देखिए। जैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000। ये क्लास 8 का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000 फॉर 3 years compounded annually at 10% per annum. Also find the CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं वे पहले हमें लिखना है। जब भी क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं उसको पहले लिखना चाहिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया, तो पहले सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, प्रिंसिपल P इक्वल टू कितना दिया गया है 8,000, तो यहाँ लिख दीजिएगा रुपीज 8,000, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, उसका रेट दिया गया है। तो रेट कितना दिया गया है, रेट यहाँ दिया गया है 10% पर एनम, तो उसको लिख दीजिएगा 10% पर एनम, पर एनम, ये हो गया। और यन, यन कितना दिया गया है, तो यन इसमें दिया गया है 3 years। कितना दिया गया, 3 years, ये 3 years, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा तो इस तरह से पहले जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको पहले लिखना चाहिए। ये हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, तो अमाउंट पूछा जा रहा है। तो अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी और ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर n, ये लिख देंगे। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो वैल्यू पुटअप करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8,000। कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस आर कितना दिया गया 10 अपॉन 100 और पावर ये n कितना दिया गया 3, तो इसको 3 लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8,000 और उसके बाद ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिएगा। 10 1 जा 10, 1 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन 10 पावर 3, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, फिर आप क्या करिएगा, इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा इक्वल ए इक्वल 8,000, उसका मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10, फिर मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 अपॉन 10। ये 3 टाइम्स है, 3 है टाइम्स, तो 3 टाइम्स यहाँ लिख देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिएगा, फिर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। अब ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 8 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये रुपीज आ जाएगा आपका। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 10,648, ये अमाउंट आ जाएगा। तो क्या पूछा जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा जा रहा है। तो सी आई इक्वल टू होता है, हम जानते हैं सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। क्या होता है, ए माइनस पी। अब इसको माइनस करिएगा, ये कितना 10,648 और माइनस 8,000, ये माइनस करिएगा तो सी आई कितना आ जाएगा, ये सी आई आ जाएगा रुपीज 2,648। यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है, उसको आप लोग देखिए। अब आप इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे इसमें ये दिया गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन रुपीज 15,625। यहाँ रुपीज मतलब प्रिंसिपल कितना दिया गया है
15,625 फॉर 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर्स के लिए एट द 8% पर एनम। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वह हाफ ईयरली होता है। आल्सो फाइंड अमाउंट, और आपको फाइंड करना है अमाउंट को भी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई उसको हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। पहले क्या दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया, तो प्रिंसिपल दिया गया है आपका, कितना दिया गया, 15,625, 15,625 ये दिया गया है। रेट कितना दिया गया है, तो रेट दिया गया है 8% पर एनम, 8% पर एनम, पर एनम दिया गया। लेकिन हमें कम हाफ ईयरली फाइंड करना, तो रेट कितना हो जाएगा, तो रेट आपका हो जाएगा हाफ, इसका हो जाएगा 4% हाफ ईयरली, पर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली ये हो जाएगा 4% पर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली 4% हो जाएगा। और उसके बाद क्या दिया गया है, उसका दिया गया है आपका टाइम। टाइम कितना दिया गया, टाइम लिख दीजिए। टाइम दिया गया है 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर्स ये लिख देंगे। अब टाइम कितना हाफ ईयरली हो जाएगा, तो ये टाइम हो जाएगा आपका 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली ये हो जाएगा। अब उसके आप फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, ये हो जाएगा। फार्मूला वैल्यू पुटअप कर दीजिए। यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी दी गई, 15,625, तो यहाँ पे लिख देंगे 15,625, ये लिख देंगे 15,625। उसके बाद फिर 1 प्लस आर कितना लिखेंगे, 4/100, और उसके बाद फिर एन कितना लिखेंगे, एन है 3, ये लिख देंगे। इतना हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करिएगा, इसको आप इस तरह से सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 15,625, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 100 1 जा 101, 104, तो 104 अपॉन 100 पावर 3 ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके ऐसे भी डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसीलिए हम डिवाइड नहीं किए हैं, इसी तरह से सॉल्व किए हैं। अब आइए देखते हैं इसके बाद। फिर आप क्या करिएगा, ये अमाउंट इक्वल टू ये लिख दीजिएगा 15,625, उसका मल्टीप्लाई 104 अपॉन 100, और फिर 104 अपॉन 100, और फिर 104 अपॉन 100, ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, तो पहले आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो आप यहीं डिवाइड कर दीजिए अगर आपको इजी लगता है, या फिर इन चारों का क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप डिवाइड करिएगा इसको, तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट इक्वल टू ₹17,576, ये आ जाएगा। अब ये अमाउंट हो गया, अमाउंट उसमें पूछा गया था, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी, ये हो जाएगा। ये कितना है, 17,576 माइनस कितना हो जाएगा, 15,625, ये माइनस करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ₹1951। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका दोनों आंसर आ गया। ये मल्टीप्लाई जो है हम पहले ही कर लिए थे, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया गया है।
ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लगे। अब ये माइनस भी कर लेंगे, ये आ जाएगा 1951, मतलब CI इतना आ जाएगा। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें ये दिया गया है, इफ 18 डॉल्स कॉस्ट रुपीज 630, 18 डॉल्स का कॉस्ट कितना है? ये है 630 रुपीज है। तो हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज 450, 455 में कितने डॉल्स हम खरीद सकते हैं, ये दिया गया है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में आता है तो इसको बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरह से टेबल बनाकर, जैसे यहाँ पर डॉल्स लेट, ऐसे लिख दीजिएगा, लेट द नंबर नंबर ऑफ डॉल्स इन रुपीज इन रुपीज 455 बी यक्स। मतलब मान लेंगे कि 455 रुपये में यक्स डॉल्स मिलता है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, ये टेबल बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर एक में आप क्या लिख दीजिए, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डॉल्स, और दूसरे में लिख दीजिएगा नंबर ऑफ डॉल्स, नंबर ऑफ डॉल्स, ये लिख दीजिएगा। ये हो गया। इस तरह से आपका टेबल बन जाएगा। और इस तरह से जब आप क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले वाले में हम देखेंगे, नंबर कॉस्ट ऑफ डॉल्स कितना है, 6 रुपीज 630, और फिर कितना है, रुपीज 455, ये है। नंबर ऑफ डॉल्स कितने दिए गए हैं, पहले वाले में 18 है, क्या दिया गया, 18, और दूसरे वाले में क्या माने हैं, यक्स माने हैं, ये हो गया। अब इससे ये हम जानते हैं ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, यक्स अपॉन 450 इक्वल 18 अपॉन 630, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा यक्स, यहाँ लिख दिएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यक्स इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 455 अपॉन 630, ये हो जाएगा। अब 3 से कैंसिल कर देना, 3 6 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, ये हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल कर देना, 3 2 जा, और 3 7 जा, ये आ जाएगा। 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 35 जा, ये हो जाएगा। अब इसको फिर कैंसिल कर दिए, 5 से 5 7 जा, 5 9 जा, 5 1 जा, फिर 7 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 7 1 जा, 7 3 जा, तो ये एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिएगा एक्स इक्वल टू 13। मतलब क्या लिख देंगे, द नंबर ऑफ डॉल्स, द
नंबर ऑफ डॉल्स रुपीज 455 इज 13, मतलब फोर, नंबर ऑफ डॉल्स 450 में कितना मिलेगा, 13 डॉल्स मिलेगा, 13 डॉल्स। ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम कुछ और भी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में से कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, इफ 45 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज। 45 मैन जो है किसी एक काम को करते हैं कितने डेज में, 49 डेज में। इफ हाउ मेनी डेज विल 35 मैन डू इट, कितने डेज में जो है 35 मैन उस काम को करेंगे। तो इसको आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिख दीजिएगा लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी यक्स, ये लिख लीजिएगा। और जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे, टेबल बना लेंगे इस तरह से। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज पहले लिख दें, नंबर ऑफ डेज, और फिर लिख देंगे नंबर ऑफ मैन। अब ये टेबल बना लेंगे इस तरह से, ये हो गया। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 49 है, और कितना है, यक्स है, 49 है और यक्स है। नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 45 हैं और 35 है, ये है। ये इस तरह से हो गया। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा। ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से समझिए, 45 मैन जो है किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 49 डेज में। यदि मैन की संख्या अधिक हो जाएगी तो डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या डेज अगर अधिक होगा तो मैन की संख्या कम होगी। तो इसलिए जब एक को बढ़ाया जाए और दूसरा क्या हो जाए, घट जाए, कम हो जाए, या एक को घट कम किया जाए दूसरा बढ़ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में वे कौन सा प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए हम देखते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो अपॉन करके सॉल्व करते थे, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 35 इक्वल 45 मल्टीप्लाई 49। और यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन ये लिख दीजिएगा, ताकि हमें मालूम हो जाए कि इस क्वेश्चन को कि कैसे किस प्रकार से आप किए हैं, किस मेथड से किए हैं। तो ये आप लिख दीजिएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 49 अपॉन 35, ये हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 5 9 जा 45। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर नंबर ऑफ डेज
इक्वल टू 63। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।